गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, मत पूछो दरिया से कि नीर कहाँ तक जाएगा। बांध धनु की डोर को साध दिशाना मंजिल पर, बांध धनु की डोर को साध दिशाना मंजिल पर, कर्म बताएगा कि तीर कहाँ तक जाएगा, कर्म बताएगा कि तीर कहाँ तक जाएगा। आइए इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कंजक्शन पार्ट नंबर 4 में अब नाइदर नोर का जिक्र करते हैं। इसका अर्थ होगा ना तो ना तो। ये वाक्य में नकारात्मक भाव बताता है। इसके वाक्य में कभी भी नोट नहीं आएगा क्योंकि पहले ही कह रही है नकारात्मक भाव बताता है। जब एक कर्ता दो काम ना करें तो नाइदर नोर का प्रयोग वाक्य के आखिर में होगा। जब एक कर्ता दो काम ना करें तो नाइदर नोर का प्रयोग वाक्य के आखिर में होगा। जैसे आई विल नॉट बाय ए लैपटॉप, मैं एक लैपटॉप नहीं खरीदूंगा। आई विल नॉट बाय ए मोबाइल, मैं एक मोबाइल नहीं खरीदूंगा। हम इसको बनाते हैं नाइदर नोर से क्योंकि दो सेंटेंस लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आई विल बाय नाइदर ए लैपटॉप नॉर ए मोबाइल, मैं ना तो एक लैपटॉप खरीदूंगा ना ही एक मोबाइल खरीदूंगा। इस वाक्य में कहीं पर भी नोट नहीं है, मगर आपका नेगेटिव भाव होने के कारण हमें नोट का यूज़ नहीं करना है। यू शुड डोनेट नाइदर ए ब्लैंकेट नोर ए क्विल्ट, आपको ना तो एक कंबल दान करनी चाहिए ना ही एक रजाई दान करनी चाहिए। वाक्य में नोट कहीं भी नहीं है, मगर नाइदर नोर नकारात्मक होने के कारण नोट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आई विल परचेज नाइदर ए फील्ड नोर एन इनॉर्मस हाउस, ना तो मैं एक खेत खरीदूंगा ना ही मैं एक विशाल मकान खरीदूंगा। अगला नाइदर नोर से शो कर रहा है, बोले नोट तो नहीं है, नोट होने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि नाइदर नोर खुद ही नेगेटिव है। पॉइंट नंबर बी पर आइए। जब दो कर्ता एक काम ना करें तो नाइदर नोर से वाक्य की शुरुआत होगी। जब दो कर्ता एक काम ना करें तो वाक्य की शुरुआत नाइदर नोर से होगी। नाइदर राम नोर श्याम विल कास्ट वोट ड्यू टू दियर इलनेस, ना तो राम ना श्याम अपना वोट डालेंगे उनकी बीमारी के कारण, मतलब राम भी नहीं डालेगा और श्याम भी नहीं डालेगा। कर्ता दो है लेकिन काम एक नहीं करेंगे, नहीं करते हैं, वो हमारे टेंस का मैटर है। अब यहाँ पर तीन कंडीशन पैदा होती है। जब दोनों कर्ता एक वचन हो तो वाक्य में या उनके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसे? यहाँ पर राम भी सिंगुलर है और श्याम भी सिंगुलर है, इसलिए इस वाक्य में यदि हमें वर्ब लेनी होती तो वो सिंगुलर ही आएगी। इज़ आएगा, हैज़ आएगा, वाज आएगा, V5 आएगा। जब दोनों कर्ता बहुवचन हो नाइदर नोर के साथ तो वर्ब बहुवचन आएगी। किसी को भी आगे पीछे लिख दे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैसे? नाइदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू पिकनिक ड्यू टू कैट्स एंड डॉग्स रेन, ना तो टीचर्स ना ही स्टूडेंट पिकनिक जा रहे हैं मूसलाधार बारिश के कारण। यहाँ पर टीचर्स बहुवचन, स्टूडेंट्स बहुवचन, इनको आगे पीछे लिख दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वर्ब आपकी प्लूरल आएगी। आर आएगी, वर आएगी, हैव बीन आएगी, जिसे कहते हैं कि जो है वो आएगा, जो भी आएगा प्लूरल वर्ब आएगी। जब एक कर्ता एक वचन और दूसरा कर्ता बहुवचन हो तो बहुवचन कर्ता नोर के साथ ही आएगा, बहुवचन कर्ता नोर के साथ ही आएगा और वर्ब प्लूरल आएगी। आप कहें सर बहुवचन कर्ता को क्या नाइदर के साथ लिख सकते हैं? क्या नहीं लिख सकते? बहुवचन कर्ता नोर के साथ ही आएगा और वर्ब प्लूरल आएगी। नाइदर ए गर्ल नोर द बॉयज़ आर अकम्प्लिशिंग दियर टास्क, ना तो एक लड़की ना ही लड़के, यहाँ पर लड़के बहुवचन हैं, अपने कार्य को पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर बॉयज़ को क्या नाइदर के साथ लिखा जा सकता था? क्या नहीं लिखा जा सकता था? क्योंकि ग्रामर कहती है बहुवचन नाउन नोर के साथ ही आएगी और वर्ब आपकी प्लूरल आएगी। ये थी नाइदर नोर की कहानी जो नकारात्मक भाव पैदा करता है। इसी का जो साथी है वो है आइदर और, वो कहता है वाक्य में मैं सकारात्मक भाव देता हूँ। या तो ये वाक्य में सकारात्मक भाव दिखाता है। वह कहानी वही है जो नाइदर नोर की थी, बस ये सकारात्मक भाव दिखाता है, वो नकारात्मक भाव दिखाता है। जब एक कर्ता दो काम करता है तो आइदर और वाक्य के आखिर में आएगा। कैसे? ही टीचर्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ाता है। ही टीचर्स मैथ्स, वो मैथ्स पढ़ाता है। ही टीचर्स आइदर इंग्लिश और मैथ्स, वो या तो मैथ्स पढ़ाता है या इंग्लिश पढ़ाता है, यानी दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट तो पढ़ाता है वो, ये बात बिल्कुल निश्चित है। नाइदर नोर तो कह रहा था कोई सा नहीं पढ़ा था। एग्जाम्पल देखिए, ही विल आइदर अब्यूज़ हिम और अजोल्ट हिम,
वह या तो उसे गालियाँ निकालेगा या उसकी पिटाई करेगा, यानी दोनों में से कोई एक काम तो वो ज़रूर करेगा। दे हैव आइदर बरीड हिम और क्रिमेटेड हिम, उन्होंने उसको या तो दफना दिया है या उसको जला दिया है। बरीड का मतलब गाड़ना, दफनाना। क्रिमेटेड का मतलब जलाना यानी दाह संस्कार करना, जो हिंदू रिचुअल्स में होता है वो क्रिमेटेड होता है और मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी में बरी होता है। आगे आइए, वही कहानी जो नाइदर नोर के साथ चल रही थी। जब एक कर्ता एक काम करे तो आइदर नोर का प्रयोग वाक्य के आखिर में आएगा। जब दोनों कर्ता एक वचन हो तो वर्ब सिंगुलर आएगी, वही नाइदर नोर वाला रूल। आइदर राम और कृष्णा इज चैंटिंग हिम और एंड शाम, या तो राम या कृष्णा आरती और भजन गा रहे हैं। मुझे पता नहीं ये कौन है, लेकिन मैं राम और कृष्ण घर में हैं तो उन दोनों में से कोई एक। जब एक कर्ता एक वचन हो तो वर्ब सिंगुलर आएगी। देखिए, राम में सिंगुलर है, कृष्णा में सिंगुलर है, इसलिए इज आएगा। वही नाइदर नोर वाली कहानी है। जब दोनों कर्ता बहुवचन हो तो वर्ब प्लूरल आएगी। आइदर माई फ्रेंड्स और माई रिलेटिव्स आर मेकिंग फन ऑफ माई पॉवर्टी, या तो मेरे दोस्त या मेरे रिश्तेदार मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। यहाँ पर आर आएगा। रिलेटिव्स को आइदर के साथ रख दे और फ्रेंड्स को और के साथ रख दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर वही कहानी, जब एक कर्ता एक वचन और दूसरा बहुवचन हो तो बहुवचन नाउन और के साथ आएगी और वर्ब प्लूरल आएगी। आइदर माई ब्रदर और माई सिस्टर्स आर ड्रैगिंग मी इन कोर्ट फॉर पेरेंटल प्रॉपर्टी, या तो मेरा भाई या मेरी बहनें मुझे कोर्ट में घसीट रही है पुश्तैनी जायदाद के लिए। क्या सिस्टर्स को आइदर के साथ रखा जा सकता था या नहीं रखेंगे? सिस्टर बहुवचन है, सिस्टर्स बहुवचन है, ये और के साथ आएगी। यहाँ पर आप सिस्टर्स को आइदर के साथ कभी भी नहीं रखेंगे। और वर्ब कैसी आएगी फ्रेंड्स? वर्ब प्लूरल आएगी। आइए ट्रांसलेशन सेक्शन करते हैं हम। आजकल बुद्धिमान महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। सशस्त्र सेनाओं में बहादुर महिलाएं भागीदारी कर रही हैं। वे अपने कर्तव्य को जी जान से निभा रही हैं। वे सेना में पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। ये जो आपका पैरा है, ये सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं की भागीदारी ऐसे का पाठ बनेगा आने वाले समय में। बुद्धिमान महिलाएं, प्रूडेंट वीमेन, परचम लहराना या दुनिया में मुकाम हासिल करना, मेक शेल्फ इन द वर्ल्ड। बहादुर महिलाएं, ब्रेव वीमेन, जी जान से निभाना, बॉडी एंड सोल, कंधे से कंधा मिलाकर चलना, कीप शोल्डर टू शोल्डर। नाउ इट इज प्रूवेंट वीमेन आर मेकिंग शेल्फ इन एवरी फील्ड। द वे वुमेन आर पार्टिसिपेटिंग इन आर्म्ड फोर्सेज, they are performing their duties body and soul, they are keeping shoulder to shoulder in army। प्राचीन काल में महिलाएं सुबह से शाम तक घरेलू कामों में डूबा करती थी। उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वे केवल फड़फड़ा सकती थी, वे खुले आसमान में उड़ नहीं सकती थी। कई क्षेत्रों में बहादुर और बुद्धिमान महिलाओं में पुरुषों को पछाड़ दिया है। आइए प्राचीन काल को इन एनिशिएंट टाइम बोलेंगे। सुबह से शाम तक, फ्रॉम डॉन टू डस्क, घरेलू काम, डोमेस्टिक चॉर्स, डूबना, अच्छे काम में मग्न होना, एब्जॉर्ब, स्वतंत्रता, लिबर्टी, प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्ट, फड़फड़ाना, फ्लैप, बहादुर महिलाएं, वैल्योर, बुद्धिमान महिलाएं, एस्ट्यूट, प्रूडेंट का सिमिलर वर्ड है, और किसी को पछाड़ना या मात देना, आउटशाइन। द वीमेन यूज्ड टू एब्जॉर्ब इन डोमेस्टिक चॉर्स from dawn to dusk in ancient time. Their freedom or liberty had been restricted. They would have slept only. They would not have flown in open sky. The valiant and astute women have outshined the men in many fields. यहाँ पर would have का यूज़ किया है, कर सकता था।